नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए खास वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है सीआरडी से। जी हाँ दोस्तों, इस समय सीआरडी के द्वारा नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसमें 10th पास 12th पास के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो सबसे बेहतरीन मौका है आपके पास यह गवर्नमेंट जॉब करने का, क्योंकि अगर आपकी यह पहली जॉब होती है तो यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो 30,000 से स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी में वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसको कि आप यहाँ पर सीआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। सीआईडी यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसके द्वारा हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है। ऑनलाइन मोड में यह फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, इस समय इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। 20 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको चेक कर सकते हैं और वहां पर दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2453 पोस्ट है, जहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई, यानी कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से लेकर के 35 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, खास बात यह है कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही जल्दी करा दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि मार्च तक आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आपका एग्जामिनेशन मार्च में होता है तो एग्जामिनेशन के डेट के जस्ट 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर वहां पर सेंटर मेंशन होगा जहां जाकर के आपको एग्जामिनेशन देना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसको आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन पेपर होता है। इसका कोई टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सीआईडी जो रिक्रूटमेंट कर रहा है उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 8 पास, 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएट भी मांगा है। यानी कि ग्रुप बी की अगर पोस्ट है तो आपका ग्रेजुएट होना यहाँ पर कंपलसरी है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो वाइड एज लिमिट का रेंज है वो है 18 से लेकर के 45 साल। वहीं अगर हम जनरल की बात करें तो 18 से लेकर के 35 साल, ओबीसी 18 से लेकर के 38 साल, एससी एसटी 18 से लेकर के 40 साल। वहीं विकलांग कैटेगरी की कैंडिडेट 18 से लेकर के 45 साल तक के एज के लिए यहाँ पर यह फॉर्म निकाला गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें सीआईडी के द्वारा यह वैकेंसी हर साल निकाली जाती है और उसी क्रम में इस साल भी यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर एक बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगी और बेहतरीन गवर्नमेंट फैसिलिटी अलाउंसेस भी आपको सैलरी के साथ साथ देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ पर बताई जा रही है ग्रुप डी की वो है 20,000। वहीं ग्रुप सी की 30,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, जो जिसके लिए 12th पास होना अनिवार्य है। वहीं ग्रेजुएट तक की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में वेरी करती है। अगर हम बात करें क्या है प्रोसीजर, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन देना है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाता है मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ में जब आपका एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि वहां पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जो ऑप्शन करेक्ट होता है उस पर आपको टिक करना होता है और फिर उस हिसाब से आपकी मार्किंग होती है। दोस्तों, अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि इसका एक बेसिक एग्जामिनेशन होता है जो कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इनसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिक लेवल के होते हैं। अगर आपने 10th की पढ़ाई अच्छे से की है तो आप इसको क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग होता है, जीके होता है और मैथमेटिक्स होता है। इसमें छोटा आपको एक पोर्शन इंग्लिश का देखने को मिलेगा, जहां पर आपको एक कोई सेंटेंस दिया होगा जिसके अंदर कोई एरर होगा। आपको वो एरर को आइडेंटिफाई करना है और फिर आप उस बेस पर यहाँ पर उसको सही टिक कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑप्शनल बेस होता है और आपको 2 महीने की तैयारी में इस एग्जामिनेशन में आप जो है कि क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है और इसको आप शॉर्ट तैयारी में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्क बैलेंस की तो यहाँ पर आपको पहली बात एक अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। दूसरा, जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो वैलिड होता है
वहाँ पर सरकार के द्वारा सैलरी के साथ-साथ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ आप इन फ्यूचर लोन ले सकते हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो वहाँ पर आपके वैलिडेशन का कोई रिस्क नहीं होता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पर आप जो है वर्क बैलेंस बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको स्टडी करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि काम बहुत ही कम होता है और आप इससे समय निकाल करके अन्य एग्जामिनेशन की भी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये फ्रेशर के लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब मानी जाती है सीआईडी की। इसके साथ गवर्नमेंट की फैसिलिटी अलाउंसेस तो आपको मिलते ही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस एग्जामिनेशन को अगर आप भरने जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना अनिवार्य है। जैसे 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस एग्जामिनेशन को भरने के लिए सबसे पहले आपको सीआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप सीआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। दोस्तों, आपको उस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको अपना नाम रजिस्टर करना है एक मेल आईडी के साथ। उसके साथ आपके सामने एक नया फॉर्म खुलता है, जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, जो भी आपकी स्कूलिंग है, मार्कशीट को वहाँ पर अटैच करना होगा, आधार कार्ड के नंबर को मेंशन करना होगा। इसके साथ-साथ अपनी जो सारी बेसिक डिटेल जैसे कि फ़ोन नंबर, ये सारा सब कुछ मेंशन करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा खुलना, जहां पर आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे कि मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी। इन सारे प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपया यहाँ पर पेमेंट करना होगा। वहीं ओबीसी से हैं तो आपको 150, और एससी एसटी को किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। विकलांग कैटेगरी को किसी भी तरह का यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करना है। इस तरह से आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और आप अपनी जो है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।